एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो माय पॉसेसिव अल्फ़ा का लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं और शायद चैप्टर 2 भी कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं इसको लास्ट पार्ट में ही बदल दूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, थोड़ा फ़नी है लेकिन क्यूट। 1 घंटे की वीडियो बनाओ। लिटरली यार, इतनी बड़ी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से काइन मास्टर में इतनी बड़ी वीडियो को सेव करना आसान नहीं होता। और दूसरी बात यह है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी को कोई फ़ैन फिक्शन आप लोगों के लिए ऐसा लाऊं जो लिटरली 1 घंटे का हो। थैंक यू सो मच। आप लोग प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं। वी लव यू ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया वांग जी का। वांग जी की आंखों में से सिर्फ आंसू थे। वांग जी के हाथ खोल दिए और पाँव को भी खोल दिया। वांग जी की ये आज़ादी अब किसी काम की नहीं थी। वांग जी ने आंसू गिरने दिए और चुपचाप अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा, क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ? विंग विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, ईवो, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऑब्सेस हूँ तुमसे। मैं कैसे किसी को तुम्हें देखने दूँ? इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? तुमने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुम्हें ऐसे ही समझाऊँ। वो करीब आया और ईवो के लिप्स पे किस करने लगा। ईवो ने अपना लिप्स दूर करते हुए कहा, मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुमने मेरे सपने तोड़ दिए तो तुम गलत हो। तुमने सिर्फ मेरे सपने नहीं तोड़े विंग, तुमने मुझे तोड़ दिया। मेरा प्यार जो सिर्फ तुम्हारे लिए था, मेरा यकीन सब तोड़ दिया विंग तुमने। बहुत हो गया। अब मैं ऐसी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता। ये वो, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता, नहीं और दर्द देना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर, जहाँ वो बिल्कुल सुन था। उसके फेस पर जो चोटों की निशान थी, विंग उस पर मरहम लगा रहा था और वो उससे कहता है, वो बस अब हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे जिसमें तुम और सिर्फ मैं होंगे। तुम इसके लिए फ़िक्र मत करो। मुझसे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए, जैसे मेरे लिए तुम्हारे अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? वो जो उसकी तरफ बस घूरते हुए देख रहा था। कोई गिला नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई गुस्से वाले शब्द नहीं, बस चुपचाप देख रहा था। विंग ने स्माइल करते हुए फोरहेड पर पैक करते हुए कहा, जो भी हो, तुम्हारी आंखों से ही दिखता है कि तुम मेरे अलावा किसी को चाहते ही नहीं हो। फाइनली ईवो, अब मैं बहुत खुश हूँ। ईवो अपने मन में सोचता है, ये मेरी खुशियों को उजाड़ कर खुश है। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया इसने। अब ये खुद को कैसे खुश महसूस कर सकता है? ईवो, जिसने कहा तुम खुश हो, मासूम चेहरा बनाते हुए विंग ने जब मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। हमारी नई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। ईवो ने चुपचाप आंखें झुका ली और दिल में सोचा, जैसा तुमने किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि ये नई ज़िंदगी अच्छी होगी, मैं कभी भी तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करने वाला। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ईवो, जो रेडी हो रहा था सिर्फ़ और सिर्फ विंग के कहने पर, विंग ने कहा, ये ड्रेस है ईवो, तुम रेड ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हो, ये ड्रेस पहनो, हमें आज शाम को ही निकलना है। असल पे मुझे लगा तुम्हें इतना रुला दिया है, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। वो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खुद तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज करूं, जिसमें मैं, तुम और बस हम दोनों हों और कोई भी नहीं। ईवो, जो चुपचाप उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखता है, नफ़रत थी आंखों में और लबों पर सिर्फ खामोशी। विंग, जो स्माइल करते हुए कहता है, चलो ईवो,
रेडी हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इबो ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप रेडी होने के लिए चला गया। इबो जब रेडी होकर आता है, सच में वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और एक आसमान से उतरी हुई एंजल की तरह लग रहा था। विंग, जिसने जब उसे ऐसे देखा तो सच में वो लस्ट से भर चुका था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में उसे सिर्फ एडमायर करने के सिवा कुछ भी नहीं था। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, फाइनली यू लुक लाइक माई टेस्ट। अब तुम वैसे दिख रहे हो जैसा मैं चाहता हूँ, लेकिन एक बात है, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा सिवाय मेरे। इबो ने उसे एक फेक स्माइल दी और आंखें उठाकर कहा, जो तुम चाहते थे अब वही हो रहा है। अब बताओ, क्या तुम खुश हो? वो स्माइल करते हुए इबो की तरफ शॉकिंगली देखता है और कहता है, हाँ मैं खुश हूँ। अच्छा हुआ तुमने अपने माइंड को बहुत जल्दी चेंज कर लिया इबो, नहीं तो तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा ट्रबल करना पड़ता हो। चलो इबो, हम चलते हैं। वो इबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वहाँ से ले गया, कार में बिठाया और बाद में अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ गया। वो जब पहुँचते हैं तो एक बहुत ज़्यादा प्यारा कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया गया था। यहाँ पर कोई भी नहीं था, पर यहाँ की डेकोरेशन सच में अमेजिंग थी। हर जगह फूल की पत्तियाँ गिरी हुई थी और रेड रोज़ के बहुत सारे बुकेट रखे हुए थे। इबो के चेहरे पर सिर्फ उदासी थी, देखकर कोई स्माइल या शॉक वाला कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दिखा। विंग ये सब अच्छे से गौर कर रहा था और महसूस भी कर रहा था। इबो ने चुपचाप सब कुछ बस बर्दाश्त किया, ना कि एंजॉय किया। उन दोनों ने एक साथ कपल डांस भी किया था और उसके बाद अच्छे से डिनर भी किया, लेकिन इबो ने दिल से कुछ भी नहीं खाया और ना ही किसी भी चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। इबो बस चुप था, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। इबो, आर यू ओके? विंग ने पूछा। इबो ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे कब ओके छोड़ा है, जो तुम्हें मैं दिख रहा हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ? फिर से वो बात करना मत मेरे सामने, तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद तुम फिर से उस टॉपिक को। लेकिन इबो, शट अप, मैं इस टॉपिक को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता। इबो ने अचानक विंग के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, प्लीज़ मेरी ड्रीम मुझसे मत छीनो विंग, ये मेरी तुमसे आखिरी रिक्वेस्ट है, नहीं तो आगे जो मैं करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। विंग, जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या बेवकूफ़ हूँ मैगा, तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो या मुझे धमकी दे रहे हो? विंग, जो तुम्हें सही लगे वही समझो, पर ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं है। वांग जी की आंखों में खून उतर आया और गुस्सा भी था। वांग जी, कम ऑन, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा, यू ब्लडी। लेकिन इससे पहले विंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता और उसके बालों को पकड़ता, वांग जी ने अपने छुपे हुए अपने ड्रेस में से जो छुपी हुई गन थी उसे निकाला और विंग पर तान दिया और कहा, डोंट यू डेयर, बहुत सह लिया, अब मैं कुछ भी नहीं सहने वाला। अगर तुम मेरी ड्रीम डिस्ट्रॉय करते हो तो मैं तुम्हें कभी भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं मान सकता। कितनी रिक्वेस्ट की मैंने तुमसे विंग, कितनी ज़्यादा, शायद इतना कभी भी नहीं रोया था मैं। इतनी रिक्वेस्ट, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं चाहते थे? तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में सोचूंगा भी? क्या तुम मुझे नहीं जानते थे? ऐसा कहने के बाद वांग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर भी तुमने मेरे ख्वाब छीन लिए मुझसे। तुम मेरे विंग थे ना। तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे सपोर्ट
करो, मुझे आगे बढ़ने में मदद करो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी खूबसूरती को भी बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे बर्बाद किया, मुझ पर ज़बरदस्ती अपना हक रखा, इसी डर से कि कहीं तुम मुझे खो ना दो। खो तो तुमने मुझे उस वक्त दिया था वहीं, जिस वक्त तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था, जिस वक्त तुमने मुझ पर शक किया था। अगर तुम मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर देते शायद तब भी मैं सोच लेता, लेकिन तुमने बहुत बर्बादी की, मेरे सपनों की, मेरी आत्मा की। अब तुम्हें यही सब, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ही वो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे ठीक लगेगा तुम्हारी ज़िंदगी में मैं वही करूँगा। वहीं आगे बढ़ता है मंगजी का हाथ पकड़ने के लिए और कहता है तुम मुझ पे गोली नहीं चला सकते। क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? वहीं जो कहता है याद भी मत दिलाओ। जब मुझे याद आता है कि तुम एक भेड़िया हो जो सिर्फ इंसान की खाल में छुपे हुए थे, नफ़रत होती है मुझे खुद से कि मैंने तुम जैसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया और लव किया तुमसे। वहीं जो उसकी तरफ देखता है और कहता है वो डरो मत, देखो मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। आगे जाकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती और शायद आगे जाकर तुम्हें कुछ नए लोग मिलते तो तुम पुराने लोगों को भूलने की कोशिश करते। अच्छा हुआ ये सब मैंने जानबूझ के किया है। अगर अब भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई तो मैं अपने हाथों से तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। जब ईवो ये सुनता है तो ईवो को बहुत गुस्सा आता है और अगर तुम्हें फिर भी समझ ना आए तो मैं तुम्हारे पूरे चेहरे को जला दूंगा, इतना बदसूरत बना दूंगा कि कोई तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करेगा ईवो। जब वो ऐसा कहने के बाद 2 कदम आगे बढ़ाता है तो ईवो कहता है रुक जाओ, मैं चला दूंगा गोली। वहीं डेविल स्माइल करता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट में था कभी भी वो अपने प्यार के हाथों मजबूर उस पर गोली नहीं चलाएगा। लेकिन ये विंग की गलतफहमी थी। ईवो ने कहा मैंने कहा पीछे हटो, लेकिन विंग जैसे ही आगे बढ़ता है ईवो को छूने की कोशिश करने लगता है। ईवो गोली चला देता है। एक ज़ोरदार आवाज़, हर जगह सन्नाटा छा गया। वहीं जो अपनी टांग की तरफ देखता है, ईवो ने गोली उसकी टांग में मारी थी और रोते हुए कहा देखा तुमने जो कुछ भी किया फिर भी मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हारी जान नहीं ले सकता। तुम तो मेरे साथ कितना जुल्म करने के लिए तैयार हो, मेरा चेहरा जलाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए। कुत्ते की मौत मैं नहीं तुम डिज़र्व करते हो भी, क्योंकि तुम्हारी सोच घटिया थी। मैं तुम्हें अभी से वक्त छोड़कर जाता हूँ और मैं कभी भी लौट कर नहीं आने वाला। उसके बाद मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, अगर मैं तुम्हें मिलूँ तो मुझे जला दो या मार दो, लेकिन मैं तुम्हें भी सही सलामत नहीं छोड़ने वाला। जैसे तुमने मेरा सब कुछ छीना वैसे ही मैं तुमसे कुछ ऐसा छीन लूँगा जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। वहीं जो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो फ्लोर पर गिर गया घुटनों के बल, क्योंकि अब उसकी टांग में इतना दर्द था कि वो ये सह नहीं पा रहा था। इतना सा दर्द नहीं सहा जा रहा तुमसे वहीं, मेरे दर्द का क्या, जो तुमने दिया था उसने जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, वहीं मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। वहीं जो उसकी तरफ देखता है और कहता है अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने हाथों से मार दो, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तुम्हें अपने, लेकिन इससे पहले वहीं कुछ बोलता ईवो ने अपने फॉरहेड पर गन रखी और कहा ठीक है, यही चाहते हो ना तुम, यही तुम्हारी ऑब्सेशन है ना, ठीक है, मारना चाहते हो ना तो मुझे अपने हाथों से, ये गुनाह तुम क्यों करो,
तुम क्यों मेरे मरने के बाद जेल जाओ और मैं खुद को तकलीफ़ दूँ मरने के बाद भी, तुम्हें देखकर कि तुम तकलीफ़ में हो। जब तुम मुझे नहीं मार पा रहे तो क्यों ना मैं खुद को मार दूँ। उसने रोते हुए एक सैड स्माइल दी और कहा, क्यों विंग, और गोली चलाई। लेकिन इससे पहले विंग ने उसे बचाकर गले गले लगा लिया, क्योंकि विंग उसे कभी खोना नहीं चाहता था। विंग ने बंदूक पर अपना हाथ रख दिया था और उसे ऊपर की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन गोली विंग के हाथ के आर पार हो गई थी। विंग जो उसकी तरफ देख रहा था और विंग अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। वो ईवो जो विंग के लिए अपनी जान तक दे रहा था, मरने के बाद भी उसे तकलीफ़ में नहीं दे रहा था, देख सकता था, उसे वो जीते जीती तकलीफ़ दे रहा था। विंग को ईवो हॉस्पिटल ले जाता है और वो ठीक भी हो जाता है और वो दोनों अपनी लाइफ आगे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। और ईवो जो अपने सारे सपने पूरे करता है और विंग उसे सपोर्ट भी करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि कभी कभी हम किसी को खोने के डर से उसे इतनी तकलीफ़ दे देते हैं कि वो खुद ही हमसे दूर चला जाता है। अगर किसी को खोने का डर है तो अपनी अनसिक्योरिटीज़ को दूर करो, ना कि उस इंसान से उसकी चीज़ें छीन लो जिसकी वजह से वो खुश है। जब वो आपके पास खुश ही नहीं रह पाएगा तो आप उसके साथ कैसे खुश रहोगे। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्रेगनेंसी एग्रीमेंट का भी नेक्स्ट पार्ट शेयर कर दूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर। आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय डियर्स, कमेंट में प्लीज़ बता देना कौन सा एफएफ पहले स्टार्ट करूं, फोर्स या बर्न बॉडीज़।